नमस्कार स्थिति समाचार में अब सब गुट के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करें। योजना सबके छानबीन में प्रदेश सरकार असहयोग के ने रानी शर्मा तिवारी आरोप लगने मुख्य प्रशंसा। गत आर्थिक वर्ष में संपन्न योजना सबके छानबीन में मध्य सरकार असहयोग के ने प्रदेश सभा में गठित विशेष समिति के सभापति रहल रानी शर्मा तिवारी आरोप लगाउने छैन। सोमदिन बैसल प्रदेश सभा बैसार में ओ प्रदेश सरकार के असहयोग के कारण समय में छानबीन कर नहीं सकल कहत समिति के छानबीन करने थप समय मांग केलन। बीतल फागुन 4 गते गठन भेल समिति के छानबीन कर 30 दिन के समय देल गेल में एहि अवधि में सबटा योजना सबके छानबीन कर नहीं सकलाक बाद बैसाख मसांझ भेल के समय देल गेल अछि। फागुन 4 गते अर्थमंत्री संजय यादव प्रदेश सभा में प्रदेश सभा कार्य संचालन नियमावली 2075 के नियम 152 बमोजिम विशेष समिति गठन के प्रस्ताव केने छलैथ। एहि प्रस्ताव के बैसार से सर्वसम्मत रूप में पारित समिति कयल गेल मुदा समिति के पहिल बैसार में उपसभामुख ईसर पद से राजीनामा देने बाद फागुन 16 गते समिति के सभापति में सर्वसम्मत रूप में लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के रानी कुमारी शर्मा तिवारी के सभापति बनायल गेल सर। इस समिति के दिल गेल समय अवधि में 7 जिला में मात्र छानबीन कयल गेल अछि। समिति बारा, पर्सा, रौतहट आ सर्लाही में स्थलगत निरीक्षण केने संगे मोहतरी, धमसा, सिराहा आ सप्तरी में बाँटते रहल सभापति तिवारी प्रदेश सभा बैसार में जानकारी करौने छलिन्। रौतहट के माधव नारायण नगरपालिका वार्ड नंबर 4 स्थित बिशोनपुरवा मानपुर टोल में आगिलगी भेला से 22 टा घर जरल अछि। मानपुर टोल में स्थानीय जीवित मुखिया के घर से शुरू भेल आगिलगी में टोल के 22 टा घर जरि कऽ नष्ट भेल अछि। आगिलगी से 3 टा बकरी समेत एहि में मरल अछि तऽ आगि के राप से एक गोटे बचिया सामान्य घायल भेल छनि। आगिलगी से अन्न, लता, कपड़ा, नगद तथा गौर गहना जरि कऽ नष्ट भेल अछि। पूर्व प्रधानमंत्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल आगिलगी से भेल क्षति प्रति दुख व्यक्त सेहो केलनि। अध्यक्ष नेपाल सामाजिक संजाल मार्फत आगिलगी पीड़ित के पुनः स्थापना के लिए सरकार तथा सामाजिक संघ संस्था के अनुरोध समिति केने छनि। रौतहट जिला के माधव नारायण नगरपालिका 4 बिशुनपुरवा मानपुर टोल में आगिलगी से 12 टा घर जरि कऽ नष्ट भेल घटना के अपने दुखित बनेलेन जिक्र केलन। आगिलगी नियंत्रण के लेल तथा पीड़ित परिवार के राहत उपलब्ध कराव सक्रिय रहल सबके धन्यवाद समेत ज्ञापन कयल गेल। पूर्व प्रधानमंत्री नेपाल फेसबुक पेज में पोस्ट उल्लेख केने छथि। अहिना आगिलगी पीड़ित के पुनः स्थापना तथा दीर्घकालीन व्यवस्थापन के लिए आवश्यक सहयोग कर सरकार, सामाजिक संघ संस्था तथा संबद्ध सब में अनुरोध कयल गेल अछि। सप्तरी के खड़क नगरपालिका 7 कल्याणपुर बाजार में बीतल रात मोटरसाइकिल दुर्घटना में एक ही घर के बेटी के मृत्यु भेल तऽ बाप घायल रहल अछि। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अंतर्गत कल्याणपुर बाजार में 5293 नंबर के कार को 15 पर 191 नंबर के मोटरसाइकिल के टक्कर देने से दुर्घटना में मोटरसाइकिल में रहल उदयपुर के त्रियुगा नगरपालिका 9 बगहा टोल की 10 वर्षक बचिया एंजिला बसनेत की मृत्यु भेल अछि। मोटरसाइकिल चालक रहल मृतक के बाबू 36 वर्षक ध्रुव बसनेत घायल रहल छनि। घायल एंजिला के छिन्नमस्ता अस्पताल राजविराज में इलाज के क्रम में बीतल राति मृत्यु भेल प्रहरी नायब उपरीक्षक नरेश कुमार सिंह जानकारी देलथि। अहिना घायल ध्रुव के इलाज भ रहल अछि। इलाका प्रहरी कार्य ने कल्याणपुर कार चालक के नियंत्रण में लऽ कऽ एम्हर अनुसंधान सेहो शुरू केलक अछि। चूड़े तथा वन जंगल संरक्षण अभियान के आमरण अनशन सहित के संपूर्ण आंदोलन के कार्यक्रम सब स्थगित कयल गेल अछि। मध्य प्रदेश सरकार आज चूड़े तथा वन जंगल संरक्षण अभियान बीच 5 बुंदे सहमति भेलाक बाद अभियान के आंदोलन के संपूर्ण कार्यक्रम सब स्थगित कयल गेलै। रवि दिन मुख्यमंत्री सरोज कुमार यादव की उपस्थिति में प्रदेश सरकार आ चूड़े वन जंगल संरक्षण अभियानी बीच 5 बुंदे सहमति कयल गेल छल। सहमति भेलाक बाद आंदोलन के संपूर्ण कार्यक्रम सब फिरता लेल गेल। अभियान के राष्ट्रीय संयोजक सुनील कुमार यादव जानकारी देलथि।
स्थानीय सरकार एकीकृत भूमिहीन बस्ती के लेल जगह उपलब्ध कराब आ एहि संबंध में सिफारिश करने में प्रदेश सरकार बस्ती निर्माण करा आवश्यक बजट विनियोजन करत निर्माण कयल गेलाक पश्चात ई बस्ती अंतर्गत के आवास सब व्यावसायिक प्रयोजन के लेल बिक्री वितरण कर नहीं पाव सहित के सहमति प्रदेश सरकार आ चूड़े तथा वन जंगल संरक्षण अभियान बीच कयल गेल जानकारी दिलैथ। अहिना चूड़े वन जंगल संरक्षण संवर्धन के लिए अनियमितता तथा बेतिथि रोक प्रदेश सरकार आवश्यक कदम चालत डिवीजन वन कार्यालय पर्सा द्वारा संचालित योजना सब तथा ऐसे पहले सिरहा वन क्षेत्र आ मारुति सीमेंट उद्योग हाथा भीतर रहल वन बुटियान के जगह संबंध में अनियमितता भेल उपराग ऊपर छानबीन कर 3 सदस्यीय छानबीन समिति गठन कर सहमति कयल गेल अछि। सहमति पत्र में मध्य प्रदेश सरकार के दिश से उद्योग पर्यटन तथा वन राज्य मंत्री मोहम्मद रहवर अंसारी आज चूड़े तथा वन जंगल संरक्षण अभियान के दिश से अभियान के राष्ट्रीय संयोजक सुनील यादव हस्ताक्षर केलैथ। एम्हर मुख्यमंत्री यादव चूड़े क्षेत्र के प्रभावकारी व्यवस्थापन करत प्राकृतिक स्रोत साधन के संरक्षण कर धारणा व्यक्त केने छलैथ। मुख्यमंत्री यादव चूड़े क्षेत्र के संरक्षण में संवेदनशील नहीं होकर निकट भविष्य में तराई मरुभूमि बनत कहे तराई मधेश के मरुभूमि होबस बचेबाक लेल प्रदेश सरकार संवेदनशील रहल जिक्र केलैथ। चूड़े क्षेत्र में होइत आयल कोनो प्रकार के अनियमितता तथा प्राकृतिक स्रोत के अवैधानिक दोहन प्रदेश सरकार के कदापि सह्य नहीं है तो जिक्र से हो केलैन। मध्य प्रदेश में भूमिहीन सबके समस्या से हो गंभीर रहला से एहि समस्या के निराकरण करा आवश्यक पहल शुरू करबा आय के लेल प्रदेश सरकार गंभीर समिति रहल हिनकर कहब छल। सिरहा के मिर्चैया बाजार के सुकुमवासी तथा व्यापारी सब आंदोलन में उतरल छन्। बाजार में करीब 7 दशक से घर बनाकर बसोबास तथा व्यापार व्यवसाय करत आयल सुकुमवासी आ व्यापारी सब घर नगरपालिका तोड़ देने बाद इस सब गोटे आंदोलन में उतरल छथि। नगरपालिका अपना सब पर ज्यादती केने कहत इस सब गोटे मिर्चैया में रैली प्रदर्शन केलैन। नगरपालिका जनता के लेल अभिभावक के भूमिका निर्वाह कर उल्टा जनता पर शासन कर खोज रहल इस सब गोटे आरोप लगौलैन। गांव ब्लॉक आ बहाल विक्टोरी के जगह अतिक्रमण कयल गेल कहत किछ समय पहले इस जगह में बनल संरचना सब नगरपालिका स्थानीय के विरोध के बावजूद तोड़ने सल। मुदा नगरपालिका अपन सबके बैसा तथा व्यवसाय कर बाचर सुनिश्चितता नहीं कर चालल गेल ई कदम के बेघर बनेने व्यापार व्यवसाय बंद भेला से रोजी रोटी के आधारे छीनल लगायत के दुखेसा सुनौलैथ। अपने सब गोटे वैसा व्यवसाय कर के लेल तत्काल व्यवस्थापन कर देव। नगरपालिका घर तोड़ने क्षतिपूर्ति मूल्यांकन कर क्षतिपूर्ति देव रहित आयल जगह के लाल पुर्जा देव अपना सब पर ज्यादती रहल छानबीन कर न्याय देव लगायत की मांग इस सब गोटे रखने से तेना अपने सबके मांग के सुनवाई नहीं भेल तो सशक्त आंदोलन कर चेतावनी समेत दिलैथ। रौतहट जिला के गोड़ में रहल एकता लग सब प्रहरी 3 गोटे महिला आ 2 गोटे पुरुष के छापामारी कर नियंत्रण में लेने अछि। गौड़ नगरपालिका 4 बस पार्क नजदीक संचालन में रहल रॉयल इंदू लॉज सब प्रहरी देह व्यापार में संलग्न रहल आरोप में 3 गोटे महिला तथा 2 गोटे पुरुष सहित 5 गोटे के नियंत्रण में लेने अछि। विगतल किछ महीना से गौड़ में अनैतिक यौन जन्य गतिविधि बढ़ल कहत आलोचना होबे लागल बाद नेपाल प्रहरी निगरानी बढ़ौलक अछि। एहि क्रम में 2 दिन में यौन व्यवसाय कार्य में संलग्न रहल आशंका में प्रहरी 8 गोटे के नियंत्रण में लक अनुसंधान आगाड़ी बढ़ौलक अछि। गुप्त सूचना के आधार में जिला प्रहरी कार्यालय से पहुंचल टोली लॉज से 2 गोटे पुरुष आ 3 गोटे महिला के नियंत्रण में लेने प्रहरी उपरीक्षक वीर बहादुर बुढ़ा मगर जानकारी दिलैथ। नियंत्रण में रहल होटल संचालिका इंदू केसरी के सेहो लेल गेल अछि। महिला संगे अनैतिक संबंध कायम केने आरोप में माधव नारायण नगरपालिका 6 के दिनेश यादव गरुड़ा नगरपालिका 2 के अमित सहनी रहल सही। तहिना नियंत्रण में रहल दिनेश यादव सशस्त्र प्रहरी के जवान रहल भुज में एलो प्रहरी अखन ई की प्रमाणित नहीं केने प्रहरी निरीक्षक
वीरेंद्र यादव जिक्र करें। एक गोटे महिला गरुड़ा के तथा एक गोटे महिला सीसनपुर वेरगनिया के रहल अछि। नियंत्रण में रहल 5 गोटे के संबंधित निकाय से अनुमति लकर हिरासत में राखल गेल प्रहरी जानकारी देलनि। प्रहरी ऐसा पहिनहु शुक्र दिन गौ नगर पालिका 1 में संचालन में रहल साहिबा ब्यूटी पार्लर से 2 गोटे महिला आ 1 गोटे पुरुष के नियंत्रण में लेने छल। राष्ट्रीय सभा के 22 अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग 23 संशोधन विधेयक 2076 सर्वसम्मत पारित कयल गेल अछि। सोमदिन बैसल बैसार में प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड के दिस कृषि तथा पशुपक्षी मंत्री डॉक्टर बेदूराम भूसार प्रस्तुत केने ई विधेयक के सर्वसम्मत पारित कयल गेल अछि। अहिना बैसार से भ्रष्टाचार निवारण पहिल संशोधन विधेयक 2076 के पारित सेहो कयल गेल अछि। राष्ट्रीय सभा में उत्पत्ति ई दोनों विधेयक आब संदेश सहित प्रतिनिधि सभा में पठायल जायत। ऐसे पहले प्रस्ताव ऊपर के छलफल के क्रम में सांसद सब विधेयक के समय सापेक्ष बनाबो ऊपर जोर देने छलनि। तहिना मंत्री घोषाल विधेयक सब के प्रतिनिधि सभा में गहन छलफल क समृद्ध तुल्य धारणा रखलैथ। अहिना बैसार में प्रधानमंत्री के दिस मंत्री डॉक्टर घोषाल राष्ट्रीय सूचना आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन 2078-79 तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग के 32वां वार्षिक 2078-79 प्रतिवेदन प्रस्तुत केने छलैथ। राष्ट्रीय सभा के दोसर बैसार यह चैत्र 30 गते बृहस्पति दिनक लेल बसाओल गेल अछि। जिला अदालत बारा जनता समाजवादी पार्टी नेपाल बारा के जिला अध्यक्ष अजय पटेल के पूर्व पक्ष के लिए जेल चलान कर आदेश देलक अछि। रेप दिन काल यथाक्षेक बहस पश्चात जिला अदालत बारा के न्यायाधीश प्रकाश राउत के एकल इजलास से यह आदेश देल गेल अछि। राउत पर बारा के परवानीपुर स्थित एक जगह कीर्ति कयने आरोप में नेपाल प्रहरी के केंद्रीय अनुसंधान ब्यूरो नियंत्रण में हिनका लैक मुद्दा चलौने छल। पटेल बारा के परवानीपुर गाउँपालिका 6 बहुअरी में रहल किता नंबर 4 के 6 बीघा, वडा नंबर 8 के किता नंबर 124 के 3 बीघा आ किता नंबर 1480-1078 आ 1479 क 18 कट्ठा आ वडा नंबर 5 के किता नंबर 1 के 17 कट्ठा क 10 बीघा आ 15 कट्ठा क्षेत्रफल के जगह के नकली कागजात बनाकर नहीं रहल मोही कायम कराव खोजने आरोप में प्रहरी मुद्दा दायर केने छल। पटेल काठमाडौँ विशाल नगर के विजय मणि दीक्षित के नाम में रहल जगह में जनता समाजवादी पार्टी के झंडा गाड़ कर कब्जा में लैत पोखर खन क में माछ पालन व्यवसाय चलबैत आयल संगे वार्षिक लाखों आमदनी कर रहल छल। जगहदानी दीक्षित अपन ई जगह बिक्री के लेल बाट से खारिज कर बारा के वडा नंबर 2 के वडा कार्यालय पहुंचल समय पटेल सहित के समूह भौतिक आक्रमण क हिनका घायल बनौने छलैथ। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड अर्थतंत्र में देखल गेल समस्या समाधानक लेल गंभीर कदम चालल जरूरी रहल जिक्र केलैथ। नेपाल चेम्बर ऑफ कॉमर्स के वार्षिक साधारण सभा के अवसर में सोमदिन काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री प्रचंड आगामी आर्थिक वर्ष के नीति कार्यक्रम आ बजट मार्फत किछ नया आ गुणात्मक प्रकृति के परियोजना अगाडि बढ़ाब आ समस्या समाधानक लेल गंभीर कदम चालल गेल जिक्र केलनि। वो अपने विकास समृद्ध आ देश के गुणात्मक प्रगति बाहेक किछ सपना नहीं देखने कहैत सरकार निजी क्षेत्र संग अर्थपूर्ण आ प्रभावकारी सहकार्य कर प्रतिबद्धता रहल धारणा सेहो रखने छलैथ। ओ पूर्वाधार निर्माण, औद्योगिक क्षेत्र के विकास, कृषि के आधुनिकीकरण करन सहित विषय में एखनो बेसी ध्यान देनाइ जरूरी रहल हिनकर कहब छल। चुनौतीपूर्ण अवस्था में रहल अर्थतंत्र में सुधार आइन कर निजी क्षेत्र संग सहकार्य कर निजी क्षेत्र मैत्री आर्थिक एवं मौद्रिक नीति में पहल कर महत्वपूर्ण निर्णय अपने ऐसा पहिने ही केने कहैत हो अपने व्यवसायी वित्तीय संस्था के प्रतिनिधि आ आर्थिक क्षेत्र संग सरोकार रखने सब संग निरंतर छलफल में रहल जानकारी देने छथि। अर्थमंत्री में प्रधानमंत्री रचने निजी क्षेत्र का व्यवसायीहरूसँग अन्तर्क्रिया राखेको छु र यो बारेमा के गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा गम्भीर प्रयास भइराखेको छ र मलाई विश्वास छ आउने दिनमा यसमा हामी प्रगति गर्नेछौँ। हामी एउटा अठोट लिएर अगाडि बढेर छ। हाम्रो पहिला पोहोर साल जस्तो एउटा आतङ्क जस्तो बनाउन
बनाउने स्थिति भनिँदै गरिन्थ्यो। अहिले त्यो स्थिति चाहिँ छैन। तर यसो भन्नुको अर्थ सबै समस्या समाधान भयो अब ढुक्क भयो हुन्छ भन्ने चाहिँ होइन। अहिले पनि अर्थतन्त्रमा जटिलताहरू छन्। हामीले चाहिँ ऐना अर्थमंत्री डॉक्टर प्रकाश शरण महत कर्जा तीन ही नहीं सकब अभियान के राज्य स्वीकार कर नहीं सकत कहत ब्याज दर के समस्या में समाधान खोज पर जिक्र कलक। वो निजी सहकारी बिना देश के आर्थिक वृद्धि और रोजगारी संभव नहीं रहल कहत निजी व्यवसाय के समस्या के सरकार अपन समस्या के रूप में लैत समाधान के बात खोज रहल धारणा रखलेन। पिछला समय अर्थतंत्र में किछ समस्या अयलो पर पूरा नकारात्मक नहीं रहल तिनकर कहबै छु। अन्य सब यति सरकारको गाउँमा छ। त्यसैले कृषकको समस्या भनेको हाम्रो समस्या हो। किनभने तपाईँ जस्तो बेलामा भयो भने आर्थिक वृद्धि सम्भव छैन, लगानी वृद्धि भएन भने आर्थिक वृद्धि सम्भव छैन, रोजगारी वृद्धि सम्भव छैन। त्यो भएन भने राजस्व वृद्धि सम्भव छैन। राजस्व वृद्धि सम्भव भएन भने हामीले चाहेको जस्तो क्षेत्रमा हामी लगानी गर्न सक्दैनौँ। जसरी हामी चाहिँ अब गरिबी दरमा हटाउने कुरा गरिरहेका छौँ। कार्यक्रम में चेम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष राजेंद्र मल्ल लघु वित्त लगायत के क्षेत्र में देखल यह समस्या समाधान के लिए सरकार के गंभीर हुआ फरत जिक्र कलेन। देश के बृहत्तर आर्थिक समृद्धि के लिए नेपाल चेम्बर ऑफ कॉमर्स आवश्यक सुझाव सब द रहल आय में सरकार के पूर्ण सहयोग है अपेक्षा केने साथ। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। सोन के दाम आई 700 रुपया से घटल है। तोला के आई 1,09,300 रुपया में गिरल नेपाल सोन चांदी व्यवसाय महासंघ जानकारी दिलक है। काल्खन सोन तोला के 1,10,000 रुपया रहल चलता आई चांदी के दाम से हो घटल है। तोला के 10 रुपया से घट कर चांदी आई 1,004 से 30 रुपया में कारोबार भ रहा है। बेस्ट टुडे समाचार अखिन के लिए एतबा मैं दोसर समाचार लग उपस्थित हो बेटा करब तखिन के लिए हम सपना विदा मांगी छी। देखते रही टीवी टुडे चैनल 4। नमस्कार।